हेलो क्लास 10th, वेलकम टू रेडियो फ्लाई विद एनसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का टॉपिक दैट इज रिसोर्स प्लानिंग। इससे पहले हम बच्चों डिस्कस कर चुके हैं रिसोर्सेज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिसोर्स की प्लानिंग, जो कि कंटिन्यूएशन टॉपिक है रिसोर्स डेवलपमेंट का। ओके, सो रिसोर्स प्लानिंग हमें कैसे करनी है, क्यों करनी है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। जितने बच्चों ने मिस आउट किया है लेक्चर, काइंडली गो एंड कैच अप द लेक्चर्स फ्रॉम प्लेलिस्ट इन माय चैनल। और आज हम अब उसी के आगे बात करेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं। देखो बच्चों, लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। आपके एनसीईआरटी में पहले कुछ और दिया हुआ है, कुछ डिटेल्स दी हुई है, उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग गिवन है। हम उल्टा पढ़ेंगे, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। पहला टॉपिक आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस कंट्री। सबसे पहला काम है, अगर आपको रिसोर्स की प्लानिंग करनी है कि कौन सा रिसोर्स हमने कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले आप अपने कंट्री में ढूंढो, देखो कि कैसे, कहाँ पे कितना रिसोर्स है हमारे पास। अब ये आप कैसे देख सकते हो भाई, अगर मैं आपसे कह रही हूँ जाइए जाके पूरे उत्तर प्रदेश में पता लगाइए कितने रिसोर्सेज हैं, तो सबसे पहले तो आप टारगेट करोगे एरियाज, वहां जाके ढूंढोगे यहाँ कौन सा रिसोर्स है। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे आप ये ढूंढ सकते हो। तरीके हो सकते हैं बच्चों, सर्वेइंग, आप जाके सर्वे कर सकते हो, मैपिंग, ठीक है, उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटी वाइज चेक कर सकते हो कि बेटर क्वालिटी का आयरन, जैसे आपने इसी ज्योग्राफी में आप आगे चल के पढ़ोगे, आपको वी हैव टू टाइप्स ऑफ आयरन और हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। तो कहाँ पे हेमेटाइट मिलेगा, कहाँ मैग्नेटाइट मिलेगा, ये हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की भले ही से अच्छा आयरन और नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा आयरन और है, तो ऐसी चीजें भी कहाँ मिलेंगी, तो उस तरीके के एनालिसिस हो गए आपके एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद कितना कितना कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, इसका एक चार्ट बना लेना, ठीक है। तो जब हमने ये सारी चीजें, हमें पता चला, ये दो स्टेप जब हमें रिकॉग्निशन में आए, तब हमने अपनी भारत का सर्वे किया और हमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। एंड दैट इज, ये सारे फैक्ट्स आपको पहले से ही पता है। रिच मिनरल और कोल, सबसे ज्यादा मिनरल, बढ़िया क्वालिटी का कोल हमें कहाँ मिलेगा, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। वी आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स देयर। उसके अलावा जब हमने रिच वाटर रिसोर्स देखा तो वो हमें पता चला अरुणाचल प्रदेश में बहुत पानी है हमारे पास, बट बहुत दुख की बात है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस पानी की अवेलेबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए। थर्ड देखो, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है भाई, राजस्थान इज द वन एंड ओनली स्टेट जहाँ पे रिच रिजर्व्स ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। तो ये हमारी एनालिसिस से पता चले हमें, ये जब हमने आइडेंटिफाई किया तब हमें पता चले। फिर हम बच्चों को जब इस तरीके से बुक्स में रिलीज करते हैं तो आप सबको ये सारी बातें पहले से ही पता है। थर्ड स्टेप, इसके बाद इवॉल्विंग अ स्ट्रक्चर एंडो विद टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब जरूरी है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए, एक ऐसा स्कीमा बनाया जाए जिसमें कि जहां जहां भी हमारे पास इस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उन्हें यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी डालें, वहां पे एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करें ताकि वो ये देख सके कि रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, क्या कब कितना इस्तेमाल करना है, किसके पास क्या अधिकार होंगे उसको इस्तेमाल करने के। या हम डेवलपमेंट अगर प्लान करके चल रहे हैं तो डेवलपमेंट किस हिसाब से लेके चलना है हमें, तो ये सब तभी होगा जब कोई जिम्मेदारी लेगा, इंस्टीट्यूशनल सेटअप होगा, वहां पे हमारे पास स्किल होगी, यानी कि हमारे पास ट्रेन एम्प्लॉयज होंगे इन चीजों में, और हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज मैचिंग डेवलपमेंटल प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स। आप जो अपने रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करने के लिए जो प्लान बना रहे हो, क्या वो आपके नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच हो रहा है। इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स टारगेट करती है बच्चों कि ये एरिया पुअर है, इसको हमें इधर पैसा लगाना है, लोगों को रोजगार देना है, और यहाँ हमें भाई एक स्टेबिलिटी लेकर आनी है, इकोनॉमिक जो है ग्राफ ऊपर लेकर आना है। तो जब हम रिसोर्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो व्हाई नॉट कि हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान क्या है। अगर हमें रिसोर्स कंजर्व करना है तो हम एम्प्लॉयमेंट अगर दे रहे हैं तो हम ऐसे एरियाज में दें जो पुअर हैं, या जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, तो वहाँ पे हमें, जहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, उसका सरप्लस कैसे मैनेज करना है, वो सरप्लस हमें उन एरियाज में कैसे पहुँचाना है जहाँ बहुत कम रिसोर्सेज हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी है। सोलर एनर्जी है तो सोलर एनर्जी को हम कैसे बाकी सारे देश में ट्रांसमिट कर सकते हैं।
ऐसे ही वाटर रिजर्व देखा तो भाई राजस्थान में पानी की कमी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश से राजस्थान पानी पहुंच पाए? तो ये चीजें एनालिसिस करना, ये डेवलपमेंटल गोल्स अपने और देश के मैच करना और उस हिसाब से फिर रिसोर्सेज का प्लान आउट करना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम अभी भी फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर जो बच्चे एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं और करेंगे, उनको बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें एक वाक्य गिवन है कि जब कॉलोनाइजेशन का टाइम चल रहा था और ब्रिटिशर्स भारत आए थे, तो उन्होंने भी सबसे पहले यही देखा था कि भारत का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा रिच है, जिसमें सरप्लस अमाउंट ऑफ वेल्थ है, चाहे वो रिसोर्स हो, मनी हो, पैसा हो, एम्प्लॉय हो, इवन उन्होंने लोगों तक नहीं छोड़ा, उन्होंने जमीन की क्वालिटी तक को नहीं छोड़ा था। दे हैव एनालाइज्ड एवरीथिंग। इसीलिए और फिर वो जगह ज्यादा परेशान हो गई, वहां के लोग ज्यादा जो है वो डोमिनेशन में आ गए, वहाँ ज्यादा जातियां हुई। तो ये सब एनालिसिस होते हैं, ये एस्टिमेशन होता है जो हमें भी करना है, ताकि हमें ये पता चले कि भारत में हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं और हम रिच और पुअर के बीच का ये जो गैप है इसको कैसे कम कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस हम प्लानिंग ऑफ रिसोर्स को बहुत ज़्यादा एग्जैक्यूरेट नहीं करेंगे। हमने अपना प्लानिंग ऑफ रिसोर्स का कंसेप्ट आइडिया समझ लिया है और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हमारे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, stay healthy, stay tuned, very very important, keep sharing, keep subscribing, keep liking, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। और साथ में पढ़ते रहिए, अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क, एंड गुड बाय एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।